कीमत के साथ व्यय हुआ है। होली, मुहर्रम, ईद, चैती, छठ, स्वतंत्रता दिवस, हम वो कहे थे लेकर के रखिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले उसके बाद वाला रखना चाहिए ताकि इसमें काम में से थोड़ा लगा भुगतान हो जाए। बिल नहीं आया बेटा, ठीक सर एक काम किया था इसमें। हाँ ये नहीं है तो क्या ब्याज उम्र में खर्चा हुआ है, थोड़ा सदन को अवगत कराया जाए या माननीय सदस्यों को अवगत कराया जाए। इसके बाद पहला तो यह है कि लाइट वगैरह जो लगता है कई वजह से आपका मुहर्रम वगैरह के अवसर पर होली है, होली में क्या निगम खर्चा किया तो होली में तो ऐसे ही लगता है गलती से लगता है जुड़ गया है, होली में तो नहीं खर्च हुआ होगा। ठीक है, अगला बैठक हम लोग इसको रखेंगे। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल हेतु चयनित भवन में कराए गए विभिन्न कार्यों का अनुमोदन। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का वृद्धजन आश्रय स्थल योजना बड़ा ही फ्लैगशिप कार्यक्रम है। हम लोग का यहाँ पर जो सीताकुंज उद्यान है उसके सामने में अनाथालय है, उसमें काम कराया जा रहा है और उसमें जो काम कराया गया है उसमें बाकी कार्यों के अलावा छोटा मोटा काम के अलावा एक वृद्धजन परिषद वित्तीकरण, पेवर ब्लॉक, पीसीसी और पाथवे निर्माण कार्य हो रहा है। दूसरा है वृद्धाश्रम परिसर में फर्स्ट चारदीवारी का उच्चीकरण, चारदीवारी निर्माण कार्य और वृद्धाश्रम परिसर में अवस्थित भवन शौचालय, रसोई घर का रंग-रोगन, जलापूर्ति और विद्युतीकरण कार्य कराया जा रहा है और इसका अनुमोदन आवश्यक है। हाँ आप अभी बैठक के शुरुआत में बोले थे योजना छोटी नहीं है। हाँ हम देख रहे हैं एक ही स्तर पे जो कार्य हो रहे हैं उसमें देख रहे हैं कभी कभी ये होता है, एक होता है इमरजेंसी वर्क, एक होता है जनरल वर्क। ये इमरजेंसी वर्क है क्योंकि इसको माननीय मंत्री जी के द्वारा ये पिछले ही महीना में होना था उद्घाटन, ठीक है। इसीलिए इमरजेंसी में तो अभी हम लोग अभी कैसे कहें कि वो रोड को इमरजेंसी रखा जाए। ठीक है सब इमरजेंसी। नेक्स्ट है सबके लिए आवास योजना। इसमें हमने माननीय सभी सदस्यों को एक लिस्ट उपलब्ध कराया था जो पुराना हमारा नगर परिषद सीतामढ़ी था और नगर पंचायत जोड़ा था। उसमें अभी आप जो है ना सर वो भारी घोटाला है क्या? और सर लिस्ट तो आप ही के द्वारा बनाया गया, आप ही के ऑफिस के द्वारा बनाया गया है। मेरे ऑफिस के द्वारा लिस्ट तो जरूर बनाया गया है, लेकिन वैसे कहेंगे तो पारित तो आप ही किए थे। पिछला आप नहीं किए थे, आपके पहले वाले जो लिस्ट बना हुआ है वो पारित यहीं से हुआ था। अब सवाल क्या है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पक्का का पता नहीं। क्या नहीं किया आप ऑफिस नंबर पर। अच्छा ये दिया क्यों गया था? इसीलिए दिया गया था ना जिसमें कुछ त्रुटि हो सकती है। अगर कोई नहीं मिला उसको सरेंडर कर दिया, सरेंडर हुआ नहीं ना है, फिर आपको अरे हमने सूची बनाया, आपको सूचना दिया। अभी परवेज है जो गया था जिसका साइन है, परवेज आया है। इसमें फिर वही बात निकल के आ रहा है। मतलब ये लोग जाता है और कहता है 2000 रुपये दीजिए तो आपका घर कच्चा है, और 2000 नहीं दीजिएगा तो आपका घर पक्का है। तो वैसे स्टाफ क्या आवश्यकता है हमें? ये पहले भी बोर्ड में हुआ था कि पुराने प्रचलन जो ये है इसको हटा के नए से सर अभी आवास सबको जरूरत है, आवास से ही जरूरी है इसमें कि किसी भी माननीय पार्षद से ये समझा गया कि ये उचित है या नहीं है। ये कोई स्टाफ क्या हुआ वार्ड पार्षद से पूछा है कि ये घर सही है या नहीं सही है? कैसे आप कहती है कि ये घर सही नहीं है? घर है, घर का बंटवारा हुआ, मान लीजिए मेरे घर का बंटवारा हो गया, मैं खलिहान पे चला गया, तो जब मैं खलिहान पे चला गया वो यहाँ आया तो उसने दिखाई नहीं दिया, तो वो लिख दिया कि ये उपलब्ध ही नहीं है, आदमी ही क्या है। जो ऑफिस का है नहीं करे ये संबंधित जो है जिस विभाग का जो है पार्षद माननीय पार्षद महोदय, सबसे पहले तो आप हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप इसमें जो आपत्ति कर रहे हैं आपका क्षेत्र का तो है ही।
देखिए देखिए, ये जनरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये है सर, इसको क्षेत्रवार मत बांटना चाहिए। ये निगम वार्ड है, निगम वार्ड है, लेकिन वो लिस्ट है, पुराना है। अगर निगम छोटा सा उदाहरण है, मैं अपने घर का उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे यहाँ पे आदमी उपलब्ध है और यहाँ लिखा गया कि आदमी है ही नहीं, ऐसा है, तो इसमें कहा और ऊपर साइन है। भारत सरकार के स्तर का आपने सुन लिया है, प्लीज। नया सूची भी है, नया सूची तो किया जाना, इसको हटाया जाना। नगर निगम ऑफिस से 200 मीटर के दूरी पर घर है, और जा करके जांच कर लीजिए वो आदमी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम अभी नहीं जाएंगे। अरे ये हम मान लिए, इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, नहीं दिया इसलिए उसका नाम लोग कर रहा है। इसीलिए हमने आप लोगों को उपलब्ध करा दिया कि अगर कोई त्रुटि है तो बता दें, ताकि हम लोग उसको सुधार कर दें। इसीलिए अब 100 में ऐसा मेरे वार्ड में बहुत है, बहुत है, तो आप बताएं ताकि हम लोग उसको कर सके, उसको जो सही है उस गलत को सही कर सके, जो गलत को सही है तो त्रुटि है उसको। लेकिन ये हमको 30 तारीख तक करना है, अगर नहीं होगा तो फिर वो आप अपने स्तर से जांच करवाइए। अपने स्तर से पर क्या हम सब जगह जाकर के हजारों योजना का जांच कर सकते हैं क्या? ऐसा करते हैं ना, हमारा सर अधिकृत पार्षद तो कर देते हैं, हमारा स्टाफ पार्षद के घर चले जाए और वो लेकर के घुमा देंगे, सबको समाधान हो जाएगा। इतना तो दबाव लेने की क्या आवश्यकता है? मान लीजिए वार्ड, किसी वार्ड में मान लेता हूँ वार्ड नंबर 10 है, 10 में हमें जाना है, वार्ड पार्षद के पास चले जाए, स्टाफ बोले कि इतना लिस्ट है, क्या ये लोग उपलब्ध है? उनके घर मुझे ले चलिए। अगर घर उसको पता का होगा वही लिख देंगे पता घर है, उपलब्ध नहीं है तो लिख देंगे उपलब्ध नहीं है। तो चूंकि पार्षद ज्यादा बेहतर बता सकता है कौन सा व्यक्ति कौन है, तो ये ज्यादा आसानी होगी हम लोग के लिए भी, निगम के लिए भी होगा, उस स्टाफ के लिए भी होगा, और निगम भविष्य के लिए भी बेहतर ये चीज होगा। सरकार ने छोटे हाथ से देने के लिए तैयार है, क्या भाई घर नहीं है, पक्का घर नहीं। इसमें थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे, ये जरा सा सुन लिया जाए प्लीज। ये पुरानी चीजें हैं और भारत सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि पुराना वाला जो भी योजना है उसको हम लोग को 31 दिसंबर तक ये पूरा नहीं होगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए नया फिर आ रहा है, नया में पैसा मिलेगा। पुराना ये जो है 16, 17, 18, 19, 20, 21 की योजना है सर। पुराना को तो चाहिए नहीं रहा है, नया को कहाँ? सर ये अभी हो जाएगा, ये बहुत परेशानी की बात नहीं है। एक जो स्टाफ है उसको जोड़ के बांटिए ना, 5 आदमी को 5 वार्ड में एक बार भेज दीजिए, 5 स्टाफ 6 स्टाफ को, वार्ड पार्षद क्या जाएगा, 2 दिन में सारा चीज हो जाएगा। समस्या है कि दोनों चीज का आ रहा है ना हमारे ऊपर आरोप। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था स्पैरो के बारे में, हाँ बैठे थे, मैं बैठा था, हम लोगों ने बैठा था, आप कहेंगे क्या बताइए, सीतामढ़ी नगर निगम में तो यह कहा जा रहा है कि मेयर, उप मेयर और नगर आयुक्त पैसा ले रहा है, तो हम तीनों बैठे थे, एजेंसी नामने का क्या हम लोग लेते हैं पैसा तो बताइए, कोई और था भी नहीं उस समय, लेकिन बदनामी तो हो रही है। क्या होता है क्षेत्र में नहीं दो दिन का विषय है यार, स्टाफ को आप लगा दीजिए। जैसे ही क्लियर हो जाता है ना, हम लोग नया आवेदन है उसकी जांच करा करके उसको तुरंत भेजता है। 2 बार से हम लोग नया आवेदन दे चुके हैं, आवेदन दे दिए हैं, उसकी हम लोग कुछ जांच भी हुई है पहले से जो लोगों ने दिया था, और जो नया आवेदन आ गया उसकी जांच करा करके हम लोग को निर्देश है ऐसा है। हाँ डेट क्या होगा कि 30 तारीख तक भेज देना, 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक हम लोग को जांच हो पाए। ऐसा आ तो गया है, हमारे पास जितने संसाधन है हम उसी से जांच कराएंगे। अरे तो आपके पास सूची उपलब्ध हो गई है ना, आप बताइए ना कि वो ठीक है। केवल ये कहने से थोड़ी होगा कि 200 मीटर पर घर, कितना लोग है 200 मीटर घर पर, अभी हम चलेंगे आपके साथ। हाँ, यहाँ पर 3 गोले हैं, 3 गोले, 3 आदमी आपके उसमें लिस्ट में है, बगल में है, और आगे चलिएगा। ठीक है, हम कल आपके साथ चले, कल नहीं परसों आपके साथ चलेंगे। नया वाला इसके बाद सर आग्रह है कि नया वाला का भी कराया जाए, इससे कि हम लोगों को बहुत ज्यादा। अरे इसको पहले डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो फिर वो लटका रहेगा। 30 तक ना, 30 के बाद तो नया वाला को करवा दिए जाए सर। वो तो होगा ही सर, इसलिए उसके लिए बहुत प्रेशर है सब पर। पुराने वाले जो नगर परिषद है उसमें आवास योजना आया था, जो ग्रामीण क्षेत्र के उसको कोई योजना नहीं, पहले नया पुराना का जो भी नया योजना है। अरे इसमें हमको या तो रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट कुछ करना है। 30 तारीख तक टाइम है, तो कब भेजिएगा, कब होगा, 2 साल हो गया, कब आवास आएगा, कब लोगों को पास आएगा, तो बताइए।
नया कमीशन व्यवस्था किया जाए भेजने का आज में बड़ी ये सब पहले से है अब तो बात है जो मेरा ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ रहे हैं उनको कब मिलेगा बताइए आवास सबसे ज्यादा दिक्कत नारायण सर, जो सर्वे हो योजना का, तो हमको इसमें हम एक चीज कहना चाहेंगे, इसमें एक जो नाम इस व्यक्ति के रहते हुए आपके आवाज का जांच जो है नहीं हो पाएगा या अपेक्षा किया ही नहीं जा सकता है। तो मेरा एक प्रस्ताव है कि प्रवेश को आप जैसे कि आवास योजना से कार्य पहले क्या है क्या तो बुला दीजिए, शिकायत क्यों आ रही है, अपना पक्ष का तो उसको भी अधिकार है वैसा। पता है माननीय पार्षद वार्ड नंबर 9 बहुत एक गरीब आदमी पेंटर संयोग ये देखिए कि आज उनका लड़का जैसे कि सीए बन गया, 5 साल पहले आवास बाधित हुआ, बेचारे धीरे धीरे करके मकान बना लिए, एक किस्त दिया, बाकी के किस्तों के लिए आज 1 साल से वह ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका पेपर खो गया, पेपर कहीं से फिर मिला भी, पार्षद जो है वार्ड नंबर 9 प्रवेश को पेपर नहीं दिया, आज प्रवेश कर रहे हैं कि पेपर मिले नहीं रहा, या आपके ऑफिस से पेपर गुम हो जाता। प्रवेश आलम आपकी बहुत शिकायत आ रही है कि आप पेपर हम अमित के सामने बोले कि पेपर लेकर के नीचे आओ, मैं पेपर लेकर के अमित जी के सामने राहुल जी रंजीत जी को दिए। हम नहीं कहना चाहते कि रंजीत क्योंकि रंजीत जी फाइल बनाते इस वजह से उनको माननीय पार्षद द्वारा जो पेपर उपलब्ध कराया गया वह पेपर तय था। रंजीत कहाँ पर है? रंजीत कुमार नहीं, आपकी और भी शिकायत आ रही है कि आप बताइए, अभी कह रहे थे वो शिकायत इनके बाद में हम जिंदा है, हम जांच नहीं किए, उनके बाद रंजीत भैया जांच किए हैं, हम तो जांच करने के लिए मेरा था 11, 12, 19, 20 कैसे साइन कर दिया आपने कि तीनों का कहा गया कि रंजीत कुमार को नहीं देखेगा, अयोग्य साइन किसका? साइन करना नहीं चाहिए, साइन करना ही नहीं चाहिए। नहीं, अभी तो बात हो रही थी कि परवेज आलम जाते हैं तो बिना पैसा का काम ही नहीं करते हैं, साइड तो बात की बात है, तो सही बात है, लेकिन सबसे पहले अपने पास स्टाफ नहीं है, इसलिए जो भी कार्य है वो पार्षद की निगरानी में कर दिया जाए, जो घोटाला ही बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसलिए कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, कितने पहुँचाएंगे, इसलिए करप्शन को हटाने के लिए पार्षद की निगरानी में कर दिया जाए, जो करप्शन होगा ही। नाम पे सर अगर लिखित आती है उसको कार्रवाई की जाए, अपनी खड़ा करने के लिए क्या कार्रवाई अभी आपके वार्ड में आवास का काम नहीं चल रहा, हम लोग के वार्ड में आवास का काम चल रहा है, जान रहे क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग इसमें देख लें, अगर हम लोगों ने आप लोग को सूची उपलब्ध कराया है, अगर उस सूची में कोई त्रुटि है तो आप कृपया पर्सनली हमको दे दें, हम लोग खुद साथ में जांच करवा लेंगे या जांच कर लेंगे, और आगे जो नया वाला है वो भी आवेदन वगैरह है, हम लोग निश्चित उसको जांच करा करके, हम लोग का टारगेट है कि 15 दिन में उसको जांच करा के हम लोग उसको कंप्लीट कर दें। अगर ठीक है, हम लोग उसको पार्षद के निगरानी में काम किया जाएगा तो कभी आपको शिकायत नहीं। सर पेपर के बारे में पूछा जाएगा, पेपर का है। रंजीत को आ गए हैं, रंजीत बताइए पेपर, क्या पेपर आप लोग गायब कर देते हैं? पेपर तो सर बोल रहे हैं, जो कभी हुआ है बोले कि पेपर दिए, पेपर तो दिख नहीं रहा है। ये कहने से होगा कि जवाब नहीं यही है क्या? पेपर कहेंगे कि आप कहिएगा कि पेपर नहीं दिए हैं, या कहिएगा दिए हैं? नहीं, मेरे हाथ में नहीं दिया। वो बता रहे हैं कि रंजीत जी को दिए थे,
अवगत कराया था कि पेपर आपको नहीं। ये सर आप बोला कि अमित जी के सामने कौन नीचे जा करके दिए अमित जी के सामने। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग चेक कराते हैं किसी को। बोले में यही होता है, इससे अच्छा है कि पार्षद को मेरे में काम दिया जाए, कितना तो हटाइएगा मेरे पास वही कर दिया जाए, कुछ नहीं करना। पेपर दिया तो रंजीत पूरे मना लीजिए, ऑर्डर में लगा दीजिए, तो मेरे सामने आके रंजीत को पेपर दिए हैं। अब उसके बाद पेपर मिल नहीं रहा है खान। अब जिनका भी ये है कि आदत सुधार लीजिए, नहीं तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है श्री आलोक कुमार कड़ी अभियंता नगर निगम सीतामढ़ी के आवेदन पर विचार। श्री आलोक कुमार हाँ सेवा विस्तार कितना दिन के लिए? 2 साल के लिए। अच्छा 1 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए है। एक अगला ये है हम लोग की तरफ से है, ऑफिस की तरफ से समाहरणालय सीतामढ़ी के आसपास क्योंकि बहुत कचरा दिखता है, हम लोग का बड़ा इमेज खराब रहता है, तो उसके आसपास पेवर ब्लॉक अगर लग जाएगा तो खूबसूरती बढ़े। जो हम लोग शंकर चौक से जो जाते हैं समाहरणालय की तरफ, जो बचा हुआ चीज है उसमें हम लोग पेवर ब्लॉक वगैरह लगाने की योजना लेकर के उसको करा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो भी कार्यक्रम वगैरह होता है तो उसमें बड़ा खराब दिखता है, बड़ा खराब है। शंकर मंदिर, शंकर चौक से लेकर के समाहरणालय में जो कचरा खुचा है सब पूरा सर इस तरफ तो है, शंकर से जाते हैं ना, जो मंदिर वगैरह जो है आपका सब धंधा जैसे नहीं ये कर देता है, सब कुछ मतलब ऊपर चले ये सब जो बढ़ा गया है समाहरणालय सीतामढ़ी के आसपास समाहरणालय के आसपास लगा हुआ है, वहाँ तो लगा हुआ है। समाहरणालय के पास सर जो है एलईओ से लगा हुआ है, टेंकर 5 साल पहले लगा है, वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। आगे सब बढ़िया है तो वो सरपंच चौक खुला होगा। एक आगामी बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा। जबकि में तो है उसमें क्या करता है, वो तो ऐसे भी करेगा, अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो अच्छा रहेगा, उसको ठीक से करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें क्या निर्णय हुआ इसका, समाहरणालय सीतामढ़ी शंकर मंदिर से लेकर आगे जो है आपका प्रोग्राम है शंकर चौक से लेकर जो है पीएम साहब उसके बाद आप आइए आगे बढ़िएगा 17 नंबर उस पे है सर शंकर चौक से सिविल मेरे को अलग चीज है। शंकर चौक शंकर मंदिर एक है आपका जो सिविल कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट के सामने जो एसडीएम साहब का ऑफिस है, वहाँ कॉर्नर से लेकर शंकर मंदिर आगे जो जाते हैं वहाँ तक पूरा नाला ढका हुआ नहीं है और बार बार डिस्ट्रिक्ट साहब की मीटिंग होती है, उसमें इसको उठाया जाता है, इसको आप लोग लगा देंगे तो यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह भी लग पाएगा। सर वहाँ पर लगा हुआ है, पीएम साहब के समाहरणालय के सामने लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, माननीय महापौर महोदय का कहना है कि अगली बैठक में रखेंगे। आगामी छठ 2024 को देखते हुए पासवान चौक से अम्बेडकर चौक तक सड़क को मोटे उस पर हम लोग विचार कर चुके हैं। नगर निगम सीतामढ़ी क्षेत्र से
में अधिष्ठापित हाई मास्ट लाइटों की मांग थी। बहुत सारे हाई मास्ट लाइट खराब हो गए हैं और सब नहीं है, लेकिन जो मेंटेनेंस में है तो आपने जो है ना सर, हाँ। जानकी मंदिर जो था दोनों की हुआ है, रीगा मंदिर हुआ है, दोसरा की हुआ है, ये सब मेंटेनेंस नहीं है, बहुत पुराना है। मैं लोग पर अभी चलिए नहीं रहा, मैं तो सब पेपर चपला जलवाते हैं, सब लोग आगे चलवाते हैं। तो इसमें निर्णय क्या हुआ, हम लोग जो मेंटेनेंस में हो तो मेंटेनेंस से होगा और जो नहीं है तो उसको हम लोग करा लें किलोमीटर में। एक है बड़ा इम्पोर्टेंट है, नगर निगम सीतामढ़ी के अंतर्गत ये जितने लाइट वगैरह जलते हैं, विद्युत का अधिभार आता है, हम लोग उसको पेमेंट वगैरह करते नहीं और ये बहुत, इसमें क्या होता है कि हमें सूद पर सूद देना पड़ता है और हम लोग भले ही ना दें, लेकिन वो अपना सूद में जोड़ते चला जा रहा है। इसलिए अगर हम लोग समय से भुगतान नहीं करेंगे तो फिर कल होकर के और बढ़ते चला जाएगा। इसीलिए उसका जो भी विपत्र है उसको भुगतान कर देना श्रेष्ठ होगा, मेरा ये सुझाव है। नया लाइट की बात नहीं हो रही। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग ये तो पुराना लेकर के है, बीच में हम लोग करंट जो खर्चा होता है वो हम लोग इसलिए देते हैं तो लाइन काट देगा। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऊपर नहीं दीजिएगा तो वो उसकी मर्जी है, वो काट देगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम लोग एरिया तो नहीं देते हैं, लेकिन जो महीना का खर्च होता है वो हम लोग दे देते हैं, कहीं तो हम कुछ दे रहे हैं। फिर हमने कहा था कि हम लोग बोर्ड में रखेंगे, जो निर्णय होगा उसके हिसाब से हम लोग। और इसी के साथ जो हमारा सर, नगर निगम क्षेत्र में मान लीजिए हम बिजली जला रहे हैं तो जब निगम जला रही है तो उनका विपद में भुगतान करना है। हमारे नगर निगम क्षेत्र में सर हजारों फोन बिजली विभाग जो हला है क्या उस पर टैक्सेशन टैक्स नहीं लग सकता है सर? क्या ऐसा है कि हमें अगर उस बिजली पोल को हटाना है तो उसके लिए भी हमको पैसा देना है। तो दिए थे सर, दिए थे, और जब तक हम उसका नहीं करके देंगे तब तक वो हटाएंगे भी नहीं। तो उस पर टैक्स नहीं लग सकती है बिजली पोल पे? हमें तो नहीं जानकारी है। जानकारी दिया जाए। ये कुछ आया था कि अधिभार के संबंध में बार बार बात हो रही थी। अधिभार वो तब आपको देंगे जबकि वो अधिभार उपभोक्ता से वसूल करेंगे। क्योंकि अधिभार वो वसूल नहीं कर रहे हैं उपभोक्ता से, इसीलिए वो आपको नहीं दे रहे। ये बोर्ड जो लगाते हैं वो हमको पैसा क्यों नहीं देते? वो तब देंगे जबकि खत्म हो गया ना, अधिभार नहीं दे रहे, अधिभार खुले बेटा होते हैं। अगला है माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, सीपी ग्राम, लोक शिकायत, माननीय सदस्य विधानसभा, माननीय पार्षद विधानसभा, दिशा विस्तृति वगैरह के स्तर से हमें बहुत सारी योजनाएं प्राप्त होती है जिसका कार्यान्वयन कराया जाए। एक बार हम पढ़ के सुना दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार से प्राप्त योजनाएं हैं। वार्ड नंबर 45 में रंजीत कुमार सिंह के घर से मोहन मिश्रा के तक सड़क एवं नाला निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। दूसरा है सीतानगर वर्षों से बने खरंजा को पीसीसी नाला निर्माण कार्य। तीसरा है मैसौर वार्ड नंबर 3 पुराना वर्तमान वार्ड नंबर 38 में महारानी स्थान से प्रेमचंद झा के घर तक सड़क निर्माण कार्य। चौथा है दुनिया टोली कोट बाजार में नाला एवं सड़क निर्माण के संबंध में। और पांचवा है आदर्श नगर पुराना वार्ड नंबर 22 सड़क निर्माण के संबंध में। माननीय विधायक श्री मिथिलेश कुमार जी का जो अनुशोसित योजना है उसमें है नगर लेन नंबर 4 में स्थित 12 फीट एवं सोरी। दूसरा है चक पट्टी के वार्ड नंबर 1 एवं 7 के मध्य पुलिया एवं सड़क निर्माण कार्य। तीसरा है तलखापुर में जवाहरलाल महतो के घर से सीताराम महतो के घर होते हुए राम निरंजन पंडित के घर तक सड़क निर्माण। चौथा है चाणकपुरी मोहल्ले में जवाहर जी के मकान से गुरुजी जी के सड़क तक नाला निर्माण। अगला है NH 104 चमनजीत शाह के घर से रामाशंकर के सिंह के घर तक पीसीसी सड़क पक्का नाला एवं स्लैब निर्माण का।
माननीय विधायक श्री मुकेश कुमार यादव जी द्वारा घोषित योजना है प्रभावती ठाकुर के घर से पंडित जी के विकास एवं राम सेवक पटेल के घर के पास लखनदेई नदी में नाला निर्माण कार्य। अगला है दिशा में जो अनुसूचित योजनाएं हैं, तत्कालीन नगर परिषद डुमरा के वार्ड नंबर 2 में वर्तमान वार्ड नंबर 35 में स्वर्गीय रविंद्र प्रसाद सिंह के मकान से आगे नाला बनाकर जल निकासी की व्यवस्था। अगला है शांति नगर डुमरा में से क्वार्टर तक जल जमाव का समाधान एवं नाहर चौक के पास दोनों नाला निर्माण। वार्ड नंबर 3 में खैरवा में विजय शंकर ठाकुर के घर से कन्हैया सिंह के घर तक पीसीसी सड़क एवं नाला निर्माण। अगला है वार्ड नंबर 3 में खैरवा में सुरेंद्र ठाकुर के घर से उज्जीत राय के दुकान तक पीसीसी सड़क एवं नाला निर्माण। अगला है वार्ड नंबर 2 में स्थित नगर निगम सीतामढ़ी अंतर्गत इस्लामपुर गांव से कौचीपुर होते हुए हलेश्वर स्थान तक वाली रोड का जीर्णोद्धार एवं पुलिया निर्माण कार्य। अगला है नगर निगम सीतामढ़ी अंतर्गत गौशाला से खैरवा एवं चूड़ा मिल से पुरौरा जानकी नगर तक रोड का चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य। अगला है कैलाशपुरी पुराना वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 45 में जाने वाली सड़क में पीसीसी सड़क एवं आरसीसी कवर नाला निर्माण कार्य। अगला है वार्ड नंबर 3 में खैरवा में योगी पंडित के खलिहान से सहाय राय के घर तक पीसीसी सड़क पक्का नाला एवं सड़क निर्माण कार्य। बरियारपुर लप्पी टोला एवं उमेश सिंह के घर रहते राम बलम सिंह के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य। अगला है माननीय विधान पार्षद श्रीमती रेखा कुमारी जी द्वारा एक अनुसूचित योजना है वार्ड नंबर 12 अंतर्गत बांध पंचमुखी हनुमान मंदिर से शंकर चौक तक आरसीसी नाला कवर सहित पीसीसी निर्माण कार्य। ये माननीय विधान पार्षद महोदया के घर के बगल का योजना है और ये विधानसभा वगैरह में भी प्रश्न हुआ था और हम लोगों ने विभाग ने कहा था कि हम लोग 15 वगैरह से निर्देश दे रहे हैं कराने के। और अगला है लोक शिकायत से संबंधित है। एक ये लोक शिकायत के माध्यम से आयुक्त महोदय के यहाँ गया था और हम लोगों ने उसको लिख करके दिया था कि हम लोग इसको जल्द से जल्द करा लेंगे क्योंकि बार बार वहाँ पर शिकायत जा रही है और हम लोग को इसमें बताना पड़ा था। ये है वार्ड नंबर 37 में किशोरी गैस गोदाम के बगल से सुरेश शाह के घर तक सड़क निर्माण का ये योजना प्रस्तावित है, इसके संबंध में निर्णय अपेक्षित है। जो कि ऑलरेडी पार्षद के द्वारा करा दिया गया है, चर्चा है तो अभी जो प्रस्ताव आया है उसके साथ वो योजना निर्भर है, जो योजना बनाए इसमें हमको कम से कम 2 योजना, एक माननीय विधान पार्षद महोदया बैठी हुई है क्योंकि बार बार बोलती भी है, वहाँ पर हम लोग को जवाब नहीं समझ वो तो स्टॉर्म वाटर का है ना मैम, ये स्टॉर्म वाटर की बात हम नहीं कर रहे हैं। स्टॉर्म वाटर तो केवल नाला बनाएगा, उसके बाद आपका ये भी कहना है कि उसमें पीसीसी भी बनाइए, तो पीसीसी वो नहीं बनाएगा। पीसीसी के लिए तो योजना लेना पड़ेगा यहाँ से या फिर कहीं और से। इसका ना हम लोग करते हैं क्या कि पायलट का जो कि बैठक में हमें नहीं होना पड़ता है। सर मैम सुन रही हैं, हम लोग ना 2 जिला के मालिक मैम हम लोग हाँ जैसे कि नाला बनने देते हैं पहले, क्योंकि मैम अभी अगर सड़क बनाएंगे तो चूंकि नाला तोड़ फोड़ करके हो रहा है तो वो टूट जाएगा। तो पहले नाला जो जहां तक आपने कहा है कि ये पंचमुखी हनुमान मंदिर से शंकर चौक तक, तो पहले हम लोग नाला बनने देते हैं। जब यहाँ से आगे नाला बढ़ जाएगा तो हम लोग इसको करेंगे क्या, एस्टिमेट बनवाएंगे, प्राक्कलन अपना उसका तैयार करवाएंगे और फिर उसको बोर्ड में रख के हम लोग ये कर देंगे, वो समय लग जाएगा। और एक योजना जो कि आयुक्त महोदय के यहाँ ये चलता है, हम लोगों ने ये छोटी योजना है, इसको कराना आवश्यक है। वार्ड नंबर 37 में किशोरी गैस गोदाम के बगल से सुरेश शाह के घर तक सड़क निर्माण। सर 16 नंबर पर चर्चा नहीं है, 16 नंबर बचा हुआ है, 16 नंबर बचा हुआ है सर। सॉरी, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको करा देना उचित रहेगा। एक है नल जल योजना अंतर्गत शेष बचे परिवारों का सर्वेक्षण कराकर योजना से आच्छादित करने को विचार।
तत्कालीन नगर परिषद सीतामढ़ी में बुडको के द्वारा काम हुआ था, तो कुछ काम उसके बाद पेंडिंग भी है, कुछ काम वो लोग हम लोग को हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को इसको सर्वेक्षण कराने के बाकी जो ग्राम पंचायत वगैरह का जो क्षेत्र है उसमें जो शेष बचे हुए घर है उसको हम लोग एस्टिमेट वगैरह बनवा करके टेंडर करा के उसका काम करेंगे। इसकी स्वीकृति दी गई। गर्मी में जो परेशानी होगा करवा लीजिए सर, इस बार तो हो ही गया है, अगले बार का देखिए कम से कम। सर ये नल जल पे पिछले बार बैठक वाली इसमें पूरा का ऑपरेटर रख रहा है, जितना नल जल चल रहा है वो तो चल भी नहीं पा रहे ऑपरेटर का। बिल्कुल पिछले बार हम इसको भुगतान करना था 6,000 रुपया से एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑपरेटर वगैरह लोकल व्यवस्था के तहत रखा हुआ है, उसका भुगतान लंबित है, उसके कारण कुछ कठिनाई है। हम लोगों ने मैन पावर एजेंसी को दिया था कि पहले का जो है उसको कर करके उसको कराया जाएगा। मैन पावर एजेंसी के द्वारा पंप चालक दिया गया है क्या? एक मिनट बोलना चाह रहे हैं, तो नाला जो बन रहा है वो सीधा नहीं जा रहा है, अच्छा उसको हम लोग चेक करवा लेते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर घर को बना दिए होंगे, तो जैसे जैसे नाला जा रहा होगा वैसे वैसे वो लोग बना रहे होंगे। एक तो दो चीज है, गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं हो रहा है। व्हाइट वाले जो ये है ब्रिक्स है, ये सॉरी गिट्टी जो है स्टोन उसका यूज हो रहा है, वो मेरे ऑफिस में भी रखा हुआ है, मैंने सर को भी लाया था। ठीक है, वो जो गिट्टी आप लोग कहते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो गिट्टी बेहतर नहीं है। 20 रॉड लगाना है नीचे से ऊपर तक लाने में, 5 लगा रहा है। वार्ड नंबर 13 में ही मैं गया था उस दिन, रात में 11 बजे निर्माण हो रहा था, वहाँ पहुंचे तो हमने उसको कहा भाई, तो बोला कि सब काम ही अभी शुरू कर रहे हैं, जबकि वो बेस ढाल रहा था। तो थोड़ा निगरानी के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए। हम तो कहे भी थे कि जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों को उसमें संलग्न करिए कि कम से कम काम बेहतर हो, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये जो बनने जा रहा है नाला, वो हम लोग 20 वर्ष के लिए फिर नाला से मुक्त हो जाएंगे जल जमाव वाली चीजों से। तो काम ऐसा हो कि कम से कम हम लोगों के लिए रहे कि हम लोगों के समय में। और अंकल मैं आपको ही कह रहा हूँ कि जो निर्माण हो रहा है 104 करोड़ रुपया तत्कालीन वर्तमान सरकार ने दिया है सिर्फ नाले के काम के लिए, और इतना बड़ा पैसा का यूज हो रहा है। अगर बेहतर निर्माण हो जाएगा, और 2 वर्ष में ही बनाना है इसको, सबसे बेहतर चीज कि 2-2.5 वर्ष में बना देना है। ये बनेगा तो एक हम लोग की बड़ी उपलब्धि रहेगी सीतामढ़ी, पूरे सीतामढ़ी 70% जल निकास से हम लोग मुक्त हो जाएंगे समस्या से। गुणवत्ता पर ध्यान दिलवाइए, ये सभी लोगों से। हम ये कहना चाहेंगे गुणवत्ता पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अच्छा काम नहीं कर रहा है। बहुत छोटा चीज है कि आपने पूछा था कि बिजली के पोल को लगाते हैं तो बिजली हम लोग को टैक्स क्यों नहीं देते। मैंने एमडी से भी बात किया बिहार पावर के लिए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं, हम लोग का ऐसा कोई कानून बना ही नहीं। मैं भी मान गया वही बात, इसलिए मैंने पूछा कई राज्यों में है, मैं बोल रहा कई राज्यों में है, लेकिन यहाँ वो नहीं, इसलिए कि पब्लिक सर्विस ही है लाइट देना बिजली देना। नंबर 1। नंबर 2 स्पैरो वाले हैं क्या सॉफ्टेक चले स्पैरो भैया बेतिया में तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया, मेरे पास आ गया उसका फोटोकॉपी। पढ़ लीजिए सुन लो बाबू, तुम लोग खाली जानकारी के तुम बता दें। कार्यालय नगर परिषद सिवान, ठीक है, ये सिवान का है, बेतिया का भी आ रहा है मेरे पास। नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सिवान, प्रोजेक्ट मैनेजर स्पैरो सॉफ्टेक, यानी आपकी कंपनी, रांची की कंपनी आपकी। चलिए आगे बढ़िए। गृह कर एवं ट्रेड लाइसेंस वसूली हेतु किए गए करारनामा को रद्द करने के संबंध में और नगर परिषद ने ये दिया गया कि श्रीमती पूजा देवी माननीय वार्ड पार्षद, श्रीमती नाहिदा परवीन और कुमार माननीय वार्ड पार्षद और गृह करदाताओं ने आपके विरुद्ध मिल रही शिकायतों के आलोक में साथ किए गए करारनामा तथा आदेश किया जाता है कि किए गए करारनामा रद्द किया जाता है तथा किए गए वसूली को सर्व डाटा देकर आप
इतने 24 घंटे के अंदर कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे, और नहीं तो आपका FIR किया जाए, विभिन्न प्रावधानों के अंदर आपका FIR किया जाए। यहाँ का भी चर्चा ये सिवान का है बाबू, इसका भी चल चुका है, वो भी आ जाएगा 2 मिनट में भेजिए कर। आप बोल रहे थे नहीं हुआ है, इसलिए खाली आपको बता दी। आजकल कोई चीज छिप नहीं सकता है, आजकल कोई चीज छिप नहीं सकती। किस गिट्टी का प्रयोग नावे में होता है? हमारे तरफ जो हो रहा है जी, और इसका उपयोग हो रहा है, और मुझे लगता है कि जितना निर्माण हुआ है सब सिर्फ इससे हुआ है। और ये देखा जा सकता है, सभी पार्षद लोग देख सकते हैं, इससे निर्माण आपका नाला हो रहा है और 104 करोड़ रुपए का हो रहा है। और जब इसको कहें तो उसने एक बड़ा शानदार बात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि आप रुकवा दीजिए, आप रुकवा दीजिए, आपकी क्षमता है, आप रुकवा दीजिए। हम लोगों ने सब को आकर कहा कि जो हमारा SDO है अभी इरफान, उसे संलग्न कर दीजिए। तो उसी रात में क्या भ्रष्टाचार है कि SDO नहीं था उस दिन, और उस रात में 12 बजे फिर SDO नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और GE दोनों को लपेट लिए थे हम लोग। इस कैसे काम हो रहा है, और आप समझ लीजिए, और आप कहीं नहीं है, नगर निगम के कोई पार्षद इसमें कहीं नहीं है, मेयर, मुखिया, नगर आयुक्त कहीं नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का जो बहुमत है वो लगेगा हम ही लोगों को। नगर निगम क्षेत्र में तो है, क्षेत्र में तो है। और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, आपको नगर निगम की समस्या नजर आती है, उस समस्या पे आप लोग ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा सकारात्मक होइए, वहाँ भी देखिए। सिर्फ हमारा शहर नहीं है, आपका भी शहर है, ये हम सभी मीडिया कर्मी बंधु को भी कह रहे हैं, शहर आपका भी है। गंदा होगा तो जितना महक मुझे आएगा उतना ही आपको आएगा, नाला जितना खराब बनेगा हमारे लिए रहेगा, आपके लिए भी रहेगा, ताकि ये तो रहेगा, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। आपके घर के सामने हो रहा है, सामने होगा वो देंगे। शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, ध्यान दीजिएगा तो तो अपना पावर दिखला दिए, तो बोल रहे हैं आप लोग चलिए हम छीन के दिखाएंगे, आप अपना तो पावर दिखलाइए। अंदर तो अपना पावर दिखला दिया, आप अपना पावर तो दिखलाइए, सामने है तो बोल रहे हैं कि चलिए जो कर रहे हैं, चलिए हम लोग चल रहे हैं साथ में, आप अपना पावर देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है नगर निगम शहरी क्षेत्रांतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन यूजर चार्ज एवं पेयजल यूजर चार्ज लागू करने के संबंध में। बात नहीं होती, भुगतान करना या आश्वासन देना तो कुछ भी पेमेंट जो करे उसका वही ना, ऑपरेटर हम लोग ले रहे हैं, ऑपरेटर जैसे ही देते हैं हम लोग अभी तत्काल जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक करो पूरा इंजीनियर के ठीक है, निर्णय लिया गया कि 2 महीने का तत्काल उसके ऊपर पहले से काम करेगा। कम से कम 2 महीना। नगर निगम शहरी क्षेत्रांतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन यूजर चार्ज और पेयजल यूजर चार्ज लागू करने के संबंध ये बारे में जरा सा क्लियर आपको है या नगर विकास आवास विभाग के मेमो नंबर 685/5/3/2019 के अनुसार बिहार नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल की विधि 2019
विभाग से भेजा गया है, जो हमारे यहाँ बोर्ड से स्वीकृत होके जाना है और ये बजट में नोटिफाई होना है। इसके अंतर्गत हम जो भी यूजर चार्ज लेंगे अपने डोर टू डोर कलेक्शन के लिए और जो भी फाइन का प्रोविजन है, ये सब हम इस बजट के थ्रू नोटिफाई कराएंगे। कहना है सर कि अभी 31 वार्ड है ग्रामीण क्षेत्र से नगर निगम में आया और सफाई पर इतना चर्चा हुआ, न सफाई हो रहा है, न रोड टू डोर आप कचरा कलेक्ट करवा रहे हैं और उससे जाइएगा वसूली कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? आपको वसूली करने देंगे वहाँ के इस पर बताइए। पहले इस तत्व को तो स्पीड कर दीजिए कि हम डोर टू डोर कचरा क्या होता है तो हम जाने नहीं, वार्ड पार्षद है। सिचुएशन साहब, मूलभूत सुविधा आशीष जी, मूलभूत सुविधा जो है वो हम लोग दे देते हैं, फिर तो उसके बाद टैक्स के बाद हम लोग मूलभूत सुविधा ही हम दे देते हैं। अच्छा मैं और उसके आपको काम कर रहा है आगे से कर लगा भविष्य में अपने बैठक भविष्य भविष्य नहीं आगे बैठक एक्चुअली स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है उसमें जो हम लोग नीचे जाते हैं उसमें एक कारण ये भी होता है कि हम लोगों ने यूजर चार्ज वगैरह नहीं डाला है, इसके चलते रैंकिंग नीचे जाए, इसको भी देखना होगा। कचरा प्रबंधन, पेयजल सभी के संबंध में यूजर चार्ज लागू करना है और उसकी व्यवस्था को ठीक करके लागू करना हो। नेक्स्ट है इसमें अगला बैठक पर रखिए, अगला बैठक पर रखा जाएगा शहरी क्षेत्रांतर जल जमाव से निदान के संविचार। हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिस लगातार पंपिंग सेट हमें चलाने पड़ते हैं। हम लोग का सुझाव यह है जैसे मुरलिया क्षेत्र, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक का अगर मान लीजिए हम लोग 28 HP का लगा दें, लगातार जो लगातार करना पड़ता है और बहुत खर्च हो रहा है, तो सुझाव है कि वहाँ पर एक वहाँ और एक बता रहे थे पासवान चौक के पास, वहाँ भी इलेक्ट्रिक का अगर लग जाएगा तो बराबर जब भी जरूरत पड़ेगा तो पानी वहाँ से निकल जाएगा। 28 HP का दो अगर हम लोग ले लें, प्रतापनगर में लगातार नहीं जा सकता पड़ती है क्योंकि हमारे बरसात के समय में रहता है। जैसे मुरलिया चक में जो लगातार सालों भर आवश्यकता है उसको चलाने, ठीक है। प्रतापनगर में भी मान लेते हैं 1 करोड़ का डीजल जल गया पासवान चौक पर फिर लगा देंगे उसको। वो तो उसका निदान हो ही रहा है, जैसे ही आपका स्टॉर्म वाटर होता है वो उसका निदान हो जाएगा उसका। करवा दीजिए सर, अभी हम लोग तो उसका क्या निदान है आप बताया जाए तो उसको हम लोग क्या कर दें ताकि पानी निकल, पानी तो निकालना पड़ेगा। महिला संसदीय स्थान जो है वहाँ से आप लोग ले जाएंगे, हम होते हुए आमदनी गिरा। देखिए स्टॉक वाटर का काम चल, ठीक है। हम लोग को मैक्सिमम 6 महीना से साल भर का समस्या है उतना। कौन सा योजना बताए? उसको पारित किया जाता है उस योजना को, जरूरी है क्योंकि बहुत खर्चा तो बहुत होता है। इलेक्ट्रिक कर दिया जाए, फिर वो कुछ कर रहे हैं आप कुछ कर रहे हैं। नहीं उतना लोड दे पाएगा। उसमें तो सबसे अच्छा रहता है, उसमें सबसे अच्छा रहता है यहाँ से नाला थोड़ा आगे मार्केट तक ले जाया जाए, खत्म हो जाएगा। वो अभी तक 2.5 करोड़ रुपया तो अभी निगम का नाला बन गया, अच्छा करते रहिए। लगभग 10 वाट का पानी और उस पानी से मेरा खुद का मकान नीचे में
एक खाली और बता दें, पटना में भी फर्जीवाड़ा इनका पाया गया है। ऊपर हेडलाइन है, होल्डिंग टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने किया फर्जीवाड़ा, केस दर्ज। स्पैरो कंपनी पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में छेड़छाड़ का आरोप जांच में सही पाया गया। पटना नगर निगम के क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स वसूलने वाली कंपनी स्पैरो पर FIR दर्ज होगी। नगर आयुक्त अनिलेश महाराष्ट्र IAS अफसर है वो ने कंपनी पर लगे आरोप की जांच कराई तो पता चला कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में छेड़छाड़ की गई है। इससे नगर निगम को आर्थिक हानि हुई है। इतने राशि का नुकसान हुआ, इसका आकलन किया जा रहा है। जांच में यह बात साबित हो गई कि कंपनी अपने फायदे के लिए नगर निगम को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा हो जाएगी पत्रकार था ज़्यादा पहले वो नहीं बराबर अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।